आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और राजेश जी और संजना जी के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। उनके क्या स्ट्रगल थे, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनकी जर्नी क्या थी, बेसिकली हम सब कुछ शेयर करेंगे और होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं राजेश जी और संजना जी के साथ। तो आपसे शुरू करते हैं राजेश जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप कितने सालों से यहाँ पर हो? हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे यहाँ फरवरी 2022 में आया था और मुझे 1 साल 6 महीना हो गया है। सिंगापुर बहुत ही अच्छी जगह लगी हम दोनों को और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं। सो इट्स क्वाइट नाइस टू बी इन सिंगापुर। अच्छा, तो राजेश जी आप बेसिकली आपका प्रोफाइल क्या है और आपको ये जॉब कैसे मिली? मेरा प्रोफाइल आईटी डिपार्टमेंट में है। मुझे जॉब मेरे एक रिलेटिव्स ने मुझे बताया था कि यहाँ ओपनिंग है, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया ऑनलाइन। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मेरा सिलेक्शन। तो आपको ज्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा? स्ट्रगल मुझे जॉब पाने के लिए तो नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन आने के बाद मुझे थोड़ा स्ट्रगल फेस करना अच्छा, तो संजना जी आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी, अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों इंडिया से करी हुई है और बीएड भी कर रखा है। बाकी मैं सीटेट के लिए तैयारी कर रही थी, बट मुझे यहाँ आना पड़ा सिंगापुर अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरा वो फिलहाल अभी नहीं कर पा रही हूँ। बाकी मैंने सोचा है मैं सीटेट की प्रिपरेशन अपनी जारी रखूँ और टीचर के लिए अप्लाई करूँ। अच्छा, तो अभी रिसेंटली आपकी 1 ईयर की नहीं 0 ईयर की बेबी है? हाँ, उसका नाम भूवी है उसका नाम और आपके साथ ही वो रह रही है। हाँ, उसके चक्कर में मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, ना मुझे टाइम मिलता है। हाँ, वो तो बच्चे उनको ध्यान रखना पड़ता है, एटलीस्ट 1 ईयर तो बच्चे का चाहिए रहता है ना। ठीक है, तो राजेश जी जब आप यहाँ पे आए तो आपका कुछ इनिशियल स्ट्रगल में मुझे जैसे जॉब पे डेली जाना पड़ता है। इंडिया में जैसा नहीं था, वर्क फ्रॉम होम था। यहाँ पे मुझे डेली जाना पड़ रहा है, ये स्ट्रगल है मेरा। तो इंडिया में भी तो जाना पड़ता है कभी कभी? नहीं, इंडिया में लॉकडाउन के दौरान मैंने 1 साल घर से काम किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे डेली जाना पड़ रहा है। अच्छा, और उसके अलावा आपका कोई और एक्सपीरियंस जो कि सिंगापुर में रह के हो? यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत थोड़ी एक्सपेंसिव है। जैसे अभी हम बेबी के साथ थाईलैंड गए थे, बेबी जब यहाँ पे आई तो उसको फीवर हो गया था, फिर उसको हम डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने अराउंड 100 चार्ज किया, जो कि एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था हमारे लिए। अच्छा, हाँ, इन टर्म्स ऑफ अगर इंडिया में देखोगे तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ, क्योंकि जो सिंगापुर है टॉप 3 कंट्री में आती है। ठीक है, और आपको यहाँ सिंगापुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? आप संजना जी बताना चाहेंगी सबसे अच्छा आपको लगा कि भैया मुझे ये सिंगापुर की बेस्ट चीज लगी? बेस्ट एक तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। मुझे सबसे बेस्ट लगी है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, नॉइज पॉल्यूशन फ्री है और ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। बाकी अगर हम देखा जाए, अगर हम अपने बच्चे को अगर स्टैंड करना चाहते हैं तो बच्चा हमारा स्टैंड अच्छे से हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मेन बात होती है क्योंकि बच्चा मैंने देखा है अपने उसमें कि बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश बोलने में डरते हैं। जैसे थोड़ा तो बच्चों का जो बेसिक होता है वो बहुत स्ट्रांगली हो जाता है मेरे हिसाब से। बाकी और मैं किसी का नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सिंगापुर बहुत सिक्योर है। यहाँ पे हर जगह आपको कैमरे दिखेंगे, तो यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत कम चांस। हाँ, तो कैमरे हैं, सीसीटीवी के कैमरे, तो आपको लगता है कि कोई हमें देख रहा है, हम ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते। तो सेफ्टी सिक्योरिटी, हाँ, ये तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी सिंगापुर की। और इसके अलावा आपको सिंगापुर का कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहोगे? वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने बता ही दिया, वो मेडिकल का थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, और आप जैसे आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहना चाहोगे? हाँ, यहाँ पे फेस्टिवल्स भी जैसे दिवाली वगैरह बम पटाखे इंडिया में हम आसानी से फोड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, पेनल्टी वगैरह लग जाती है, तो यहाँ पे वही है, खुल के हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, यही है थोड़ा। तो हाउ फ्रिक्वेंटली आप इंडिया जाते हो? आपको मतलब कितना टाइम लगता है? और 6 month and 8 month आफ्टर। हाँ, 6 से 8 महीने में हम। तो आप सारे जाते हो, तीनों जाते हो? हाँ बिल्कुल, हम तीनों जाते हैं। तो आपको कॉस्टली बहुत पड़ता होगा, क्योंकि कितने के टिकट पड़ जाता है आपको? टिकट अभी ऐसे रिसेंटली बुक की थी तो 25 से 30,000 अप एंड डाउन। एक बंदे का है? एक तो 25 में 3 लोग जाते हैं। मान लो आपकी बेबी छोटी है, उसका नहीं लगता है, लेकिन बाकी 50,000 आपको आने जाना है। हाँ, बेबी का 2 साल तक फ्री है, इन्फेंट का 2 साल तक फ्री होता है, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, टिकट नहीं लगता। तो आपके रिलेटिव्स यहाँ पे आते हैं?
हाँ, हमारी मम्मी आती है यहाँ पे तो उनको 2 महीने के लिए रुकने के लिए देते हैं। बाकी अगर हम उनको बाहर ले जाते हैं तो 1 महीने का एक्सटेंड वो कर देते हैं। हाँ, सिंगापुर में 1 बाकी मंथ का स्टे मिलता है, उसको आप 1 महीना और एक्सटेंड कर सकते एक्सटेंड हो। करवा सकते तो हैं। 2 महीने का स्टे सिंगापुर में तो मिल 2 जाता है। महीने आपके लिए इनफ है, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए No, रहने no, के नहीं, लिए? इनफ नहीं है, लेकिन enough. सिंगापुर में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं आउटसाइडर फॉरेनर्स के लिए, तो वो मैक्सिमम 2 मंथ ही रहते Yes, तो अगर आपको लेट्स से कि आपको अपनी मम्मी पेरेंट्स या किसी को बुलाना हो तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? हैं। जैसे ईपी के लिए मेरी अभी सैलरी 11,000 होनी चाहिए, अगर मुझे अपनी मदर का 2 साल का परमानेंट वीज़ा अप्लाई करना है, या फिर दूसरा तरीका पीआर के थ्रू भी कर सकता हूँ मैं। अगर पीआर मेरा लग जाता है तो मदर का परमानेंट वीज़ा 2 साल का लग जाता है। तो आपको कभी ऐसा ऐसा लगता नहीं कि भाई मेरे पेरेंट्स इंडिया में अकेले हैं, मुझे यहाँ पे रहना है या फिर इंडिया रहना है, ये कंफ्यूजन कभी रहा है? हाँ, आता रहता है कंफ्यूजन, तो क्या करें, फैमिली से दूर रहता रहते हैं है, तो हमें थोड़ा बहुत family दिमाग में लगता है कि दूर क्यों रह रहे हैं, पैसे के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, आपको कोई आपने ट्राई किया है कि यहाँ पे पीआर परमानेंट रेजिडेंट आप अप्लाई करें? हाँ, अप्लाई करा था हमने 2022 में, बट वो हमारा रिजेक्ट हो गया। देखते हैं, फिर हम 6 महीने बाद फिर दोबारा ट्राई करते हैं, फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो आप अपना कोई वैक्स एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे संजना जी? हाँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मुझे 7 मंथ के बाद मुझे वापस इंडिया जाना था। मतलब जाना पड़ा मुझे, पर मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे इसलिए जाना पड़ गया क्योंकि मेरी डिलीवरी बहुत यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि नॉर्मल की ही यहाँ पे $6,000 to 7,000 है, और जो सी सेक्शन की है वो 12,000 to 15,000 थी। तो मुझे इसलिए जाना पड़ा। मुझे लगता था कि मुझे इंडिया ही जाना चाहिए, और यहाँ पे केयर भी नहीं हो पाती क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इंडिया में रहती थी। सो मुझे ऐसा लगा वहीं जाना चाहिए। बट इनिशियल जो मैंने चेकअप था वो यहीं पे करवाया था। बाकी हम मेरा जो उसमें भी ओवरऑल हम- चेकअप था 7 मंथ तक, जितना भी चेकअप चला है मेरा सिंगापुर में चला है। यहाँ के डॉक्टर भी इतने अच्छे हैं, पूरा अच्छे से केयर करा है, अच्छे से टैबलेट्स वगैरह जो भी थी सब कुछ उन्होंने तो ओवरऑल गाइडेंस उन्होंने दिया बिल्कुल है। अच्छी गाइडेंस दी थी उन्होंने मुझे। अच्छा, बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे एक्सपेंसिव है और आपका मेडिकल कवरेज नहीं है, हाँ, उसका medical मैटरनिटी coverage का, नहीं है, yes, दैट्स द रीजन यू वेंट इंडिया। और Yes. आप उस टाइम पे होता है कि भाई एक हस्बैंड साथ में रहे, शेयर हाँ। करे और सबसे पहले बेबी देखे। तो जब आपका बेबी हुआ था तो राजेश जी वहीं पे आ गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं आए कितना थे। टाइम लगा, कब आए थे? हमारा बेबी 27 नवंबर को हुआ था। मतलब डिलीवरी होने के बाद पर थोड़ा लेट आया एक्चुअली था। लेट आए थे। इन्होंने 1 दिसंबर की टिकट कराई थी, बाकी मेरी जो डेट थी वो 1 दिसंबर की ही थी, तो इन्होंने 1 दिसंबर की ही टिकट कराई थी। बट बेबी थोड़ा वो हाँ, 27 मतलब कि नवंबर को हो चुका था। सर्टेनिटी नहीं थी, तो हाँ, मतलब पता नहीं था। पता नहीं था, तो तो वो हमें- बेबी उस टाइम पहले डिलीवर हो गया या है, पहले टाइम deliver से। हो गया, ओके time से पहले हो गया। हाँ, तो फिर जो भी है उस हाँ। टाइम पे आपने रीशेड्यूल का नहीं सोचा कि टिकट रीशेड्यूल करा लूं? रिशेड्यूल का मैंने सोचा था, लेकिन मेरा थोड़ा ऑफिस का काम था, वो कुछ ज्यादा अर्जेंट था, तो मैं रिशेड्यूल नहीं करवा पाया। अच्छा, तो राजेश जी आप बताना चाहेंगे कि आप सिंगापुर में रहते हैं तो आपको कितना मंथली एक्सपेंस हो जाता है? आपका यहाँ कितना पे मंथली रेंट का एक्सपेंस और है? खाने पीने का और घूमने का मिला करके मंथली एक्सपेंस 2.5 to 3 के हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो मतलब अगर कोई बंदा कपल आता है तो आप उसको $2,500 अप्रॉक्स एवरेज, ओवरऑल एवरेज स्पेंड मिनिमम करना पड़ेगा। 2,000 तो चाहिए। दैट टू Minimum. डिपेंड्स ऑन कि वो कितना हायर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड करना या, चाहता या, है। या, बिल्कुल। तो आप तो- अपने बेसिक लेवल से बता रहे या, हो। बिल्कुल। तो इस एक्सपेंस में सबसे ज्यादा पोर्शन किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा पोर्शन तो शायद रेंट का ही है, रेंट का ये सबसे उसके बाद ज्यादा। फिर आपका खाने का, फिर मेडिकल का। सबसे हाई है जो है वो रेंट का ही है। अच्छा, मेरे हिसाब से पहले रेंट का, फिर मेडिकल का होना चाहिए। मेडिकल का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सेकंड नंबर मेडिकल नहीं आती है। मेडिकल तो महीने में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते वो डिपेंड करता है कि कितना आप सीखो, हाँ, है ना? हाँ। तो जैसे कि आप अपने एल्डर पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहते हो तो उनका कोई इंश्योरेंस कवरेज कुछ कराते हो? आपको लगता है कि भाई इन केस इमरजेंसी हो? कोरोना के कुछ टाइम पे हाँ था कि मेडिकल कवरेज होना चाहिए, मैंडेटरी था, लेकिन अब कोरोना खत्म हो गया तो अब कोई मैंडेटरी नहीं है, बिना इंश्योरेंस के हम बुला सकते कि आपकी कोई फेवरेट जगह सिंगापुर में? संजना जी, आपकी कोई फेवरेट जगह सिंगापुर में जहाँ आपको मेरी लगता है favorite जगह कि आप यहाँ पे वहाँ पे गार्डन- टाइम स्पेंड करना चाहती हो? हाँ, गार्डन बाय द बे बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी और सारी जगह बहुत अच्छी है, मैंने जितनी भी अब तक देखी सब बहुत अच्छी जगह है। बाकी मुझे गार्डन बाय द वे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे शो होता है रात में, देखो नाइट में बहुत अच्छा लगता है आपको। इस बेसिकली नेचर है, हाँ, basically तो nature है। आपको एंजॉय करते हो, नेचर में आते हो तो हाँ। इंटरनल फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, इस टाइप का है। एक्चुअली मुझे भी गार्डन बाय द बे, मरीना बे, उसका स्पेस, वो जो एरिया है वो मुझे बहुत
पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वैसे बहुत सारी जगह सारी अच्छी हैं, लेकिन ओवरऑल कॉमन प्लेस देखोगे तो मोस्टली लोग उनको ही पसंद करते हैं। और हाँ। राजेश जी, आपको कोई पर्सनल मुझे प्लेस? बर्ड पार्क बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पक्षियों की वैरायटी है। आप इनको यही पक्षियों को पसंद आती है। मुझे इनको आई birds लाइक पसंद आई एम ए आती है। लव बर्ड्स आई लाइक बर्ड्स। तो संजना जी, राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। Thank मुझे you, लगता है मंजू कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं अपनी उसमें चैनल में कास्ट करूंगी और लोग उसको देखेंगे और पसंद करेंगे और आपके एक्सपीरियंस से एक्चुअली कुछ सीखेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि कैसे आना है और क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे वो अपना मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैं एक बात बोलना अच्छा, चाहूंगा, मैं आपके आप यूट्यूब कोई- चैनल को फॉलो करता हूँ, आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। आप अपना कोई सजेशन देना चाहेंगे? कोई जो न्यू कमर्स आते हैं सिंगापुर में, वो कैसे उनको क्या सजेशन दे रहा है, और जो सिंगापुर में ऑलरेडी स्टेइंग कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है? सिंगापुर में मैं यही सजेस्ट करूंगा फ्रेशर्स को जो प्रॉपर प्लानिंग करके आए, क्योंकि यहाँ पे जो रेंट है बहुत ज़्यादा है। वो अपना देखे कि उनका हाउस ऑफिस से कितनी दूर है, प्रॉपर प्लानिंग करें कि कैसे उनको खर्च करना है, कैसे उनको यहाँ पे रहना है, कैसे टाइम बिताना है, कैसे फैमिली के साथ उनको अपना एडजस्ट करना है। और जो जहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे बड़ी बात टाइम से ऑफिस पहुंचे और टाइम से घर आए। एग्जिस्टिंग को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपना जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो बढ़ाएं, क्योंकि अभी सिंगापुर में नए नए रूल्स आ रहे हैं ईपी वालों के लिए, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपना ईपी रिन्यू कराने के लिए। तो उनको यही सजेशन है कि अपना टेक्निकल स्किल्स बढ़ाएं, अपना जो भी है रिक्वायरमेंट जो कंपनी में उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेशन रखें। हाँ मंजू जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं आपका चैनल यूट्यूब फॉलो करता हूँ और देखता हूँ, आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। मैं आप व्यूअर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल को फॉलो करें, बहुत ही अच्छा Thank you. कंटेंट है और ये बहुत ही आपका तरक्की करेगा। मैं भगवान से शुभकामनाएं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच संजना जी, आप दोनों ने आके थैंक यू। अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, होपफुली वो लोगों को पसंद आएगा, वो आपके एक्सपीरियंस से खुद को संभालेंगे और वो कुछ सीखेंगे, उनके लिए वैल्यूएबल होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोनों को।